हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे होंगे और साथ ही साथ देश की हालात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे और इस समय अपनी भूमिका को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अब सरकारी नौकरी की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जो अब न सुधरा वो कभी नहीं सुधरेगा। इस नाते याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी नाते अपनी कोचिंग का लोगो मत भूल जाना, क्या जिद जीत की। तो फ्रेंड्स, मैं आपका लालजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है ना, आपके रीजनिंग के लिए हमने आपका अपना एक नया चैनल बना रखा है, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। तो सो रीजनिंग के लिए वहां पे पहुंच जाइए। बाकी सभी विषय भी जैसे हालात इधर अच्छे हो जाएंगे हम सब स्टार्ट कर देंगे। अभी तो आप देख पा रहे हैं कोई किसी से मिल नहीं सकता, सभी लोग अपने अपने घरों में एक तरीके से कैद हैं, है ना। तो इसी नाते फ्रेंड्स, उस चैनल पर भी भरपूर अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं इस विषम परिस्थिति में आप लिए इसलिए काम कर रहा हूं कि आपको कभी अकेलापन ना लगे, आपकी तैयारी में ब्रेक ना हो। और जो ये सोशल मीडिया है, जो आपके पास आज जितनी फैसिलिटीज़ हैं, इसका भरपूर लाभ उठाइए। मिसयूज़ मत करना। ज़िंदगी रहेगी तो बहुत चीज़ें खेलनी कूदनी बेटा। इधर थोड़ी सी मेहनत कर लो सब लोग, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अपने समय का, अपनी एनर्जी का एक बेहतर यूज़ करिए और जितनी कमियां रह गई उनको सुधारने का आपके पास एक बेस्ट मौका है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास के लिए सब लोग तैयार हैं? तो चलिए, टाइम एंड वर्क लिए फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। फॉर्मेलिटी मत पूरा करिए, क्योंकि अधमन का चाकर दुश्मन बराबर। यानी अगर किसी काम को आप आधे मन से करते हो तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हो, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए जरा। तो टाइम एंड वर्क। आपको अच्छी से याद होगा कि टाइम एंड वर्क कि आज ये 14वीं क्लास अपनी हो गई, 14। और इसमें एक अच्छी बात है कि हमें आज टाइप नंबर 22, 22वां और क्वेश्चन नंबर 65 हमने आपको करने के लिए दिया हुआ था। आज की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, कोई भी स्टूडेंट अगर नया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर सभी लोग करिए। और कोई भी अगर ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, हमारा फेसबुक पेज है कीर्तिमान एकेडमी नाम से, वहां पर हमें आप मिलिए। हर जगह मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, बस आप पढ़ते रहिए। मैं सवाल शुरू करता हूँ। एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर का वेतन 150 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि जिस दिन वह अनुपस्थित होगा उस दिन 25 रुपये के हिसाब से अर्थदंड लगेगा। 60 दिन पश्चात उसे 7600 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। उसने कितने दिन तक काम किया? पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें पूछा था कितने दिन तक वो एब्सेंट रहा, अनुपस्थित रहा, और इसमें पूछना है कि कितने दिन तक उसने वर्क किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखो क्या लिखा है सवाल में, मैं जरा सा समझा दूं। एक कह रहे हैं कि एक कोई हमारा लेबर है, मजदूर है, कोई बात नहीं, यही एक मजदूर हो गया। इनको साफ साफ समझाया गया कि आप पहले मैटर को समझो। ये क्वेश्चन में हिंट कर रहा हूं कि अगर काम पर आओगे यानी उपस्थित रहोगे, प्रेजेंट रहोगे, तो अगर एब्सेंट हो गए तो क्या होगा। अगर आप आते, प्रतिदिन की बात की गई है, पर डे, तो इससे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि देखो अगर काम पर आओगे बेटा तो रोज आपको 150 रुपए मिलेंगे, ऐसा कह दिया गया। और अगर नहीं आओगे तो जितने दिन नहीं आओगे उतने दिन के हिसाब से 25-25 रुपया काट लिया जाएगा। ये हो गया। यहाँ इनको जो टोटल काम करना है वो 60 दिन करना है, 60 डेज। तो 60 दिन इनको काम करना है, ये इनको काम करना है 60 दिन। होता ये है कि 60 दिन जब ये काम कर लेते हैं तो इन्हें जो मिला 60 दिन के बाद मिला वो है 7600 रुपये, 7600। तो सवाल है कि उसने कितने दिन तक काम किया, यानी वो कितने दिन काम पर प्रेजेंट रहा, ये हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या है आपका सवाल, बता दो। फिर से एक बार समझो कि आपने अपने घर पर एक कोई सर्वेंट, एक नौकर बुलाया, उसको आपने साफ साफ समझाया, जो भी आपके घर पे काम हो,
तो आपने उसको कहा कि भाई अगर आप हमारे यहाँ काम करने आ जाओगे तो देखो क्या करना है कि रोज काम करोगे तो हम 150 रुपए आपको देंगे। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, अगर काम पर नहीं आओगे तो 25 रुपए रोज के हिसाब से काट लेंगे, जितने दिन काम पर नहीं आओगी। ऐसा आपने अपने मजदूर को समझा दिया। अब आपने कहा कि देखो, चाहे जो टारगेट आपका है 60 डेज, 60 दिनों में काम को पूरा कर देना है, लेकिन अब मजदूर है भाई या कोई भी व्यक्ति काम में इधर उधर तो थोड़ा हो ही जाता है। तो अब क्या हुआ कि फाइनली अगर वो व्यक्ति रोज आता तो 15 छक 90 9,000 रुपये उसको मिलना चाहिए था। बट जब हिसाब किताब हुआ तो 7600 यानी 7600 दिया गया। इसका मतलब कुछ दिन वो गायब हो गया, काम पर नहीं आया है वो। तो सवाल ही नहीं है, सवाल ही को कितने दिन तक काम पर आया कि हमने 7600 ही दिया। अब देखो कैसे सॉल्व करोगी। मुझे एक बात बता दो कि अगर वो एक दिन अनुपस्थित होगा, एक दिन अगर वो अनुपस्थित है, नहीं आ रहा है काम पे, तो उसका कितना कटेगा बताओ। एक नॉर्मल व्यक्ति कहेगा सर 25 रुपया कटेगा। एक बात बताओ यार, अगर 25 रुपया कटेगा, 150 रुपया रोज देते हो, क्या 125 रुपया सैलरी उसको दोगे आप बिना काम पर आए? सोचो कॉमन सेंस से। अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे 150 रुपया दोगे, ना पढ़ाऊं तो 25 रुपया काट लोगे, तो क्या 125 रुपया बिना पढ़ाए दोगे? अगर ये सच हो तो हम आपको कभी ना पढ़ाएं, घर बैठे आप हमारे पास ट्रक में रुपया भिजवा देंगे। यह सच नहीं, तो यहाँ पे सेंस का प्रयोग करना डियर स्टूडेंट्स, कि यानी जिस दिन वो काम पर नहीं आएगा उसकी सैलरी उस दिन की ऑलरेडी जीरो हो जाएगी, यानी 150 का लॉस तो होना ही होना है। ना आने की सजा तेरी गलती की सजा तुझे मिलेगी। तो ना आने की सजा कितनी है? 25 है, यानी फाइनली अगर एक दिन ये गायब होंगे तो 175 कटेंगे। क्या ये बात दिमाग में घुस गई, समझ में आई? यही समझाना था, ये समझ गए होंगे आप कि यानी एक दिन अगर वो एब्सेंट होता है तो वास्तव में उसका 25 का नहीं 175 रुपए का नुकसान होगा। अब मैं यहां निकालूंगा, चूंकि अनुपस्थित दिन, कैसे देखो डायरेक्ट कि अनुपस्थित दिन कितने दिन वो गायब रहा। मेरी बात सुनोगे 2 सेकंड में हल हो जाएगा। देखो अगर वो रोज प्रेजेंट होता तो 60 दिन उसको टारगेट दिया गया था, हर दिन 150 कमाता तो इतने रुपए उसके आते, 15 छक 90 9,000 रुपए। लेकिन इसको मिला कितना? 7600 यानी 7600। अगर एक दिन वो गायब होगा तो 175 रुपए उसके जा रहे हैं। 9,000 में से अगर आप 7600 को घटा देंगे तो 1400 आ जाएगा। 1400 में 175 की भाग दे दो, 8 बार आएगा। तो यानी ये 8 दिन काम पर नहीं आया है। अगर ये पूछता कि कितने दिन तक काम से वो अनुपस्थित रहा तो आपका आंसर होता 8 दिन। लेकिन उसने ये पूछा कि कितने दिन तक वो काम करता रहा, प्रेजेंट रहा है, उपस्थित रहा है, तो कहना क्वेश्चन मार्क बराबर। टोटल 60 दिन था, जिसमें से ये पर्सन 8 दिन गायब रहा, तो फाइनली 52 डेज, 52 दिन वो काम पर आया है। काट पीट के हमने 7600 दे दिया, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। फाइनली आपका ये देखो 2 लाइन में आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर आपके समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, हम आगे चले। क्लियर है? तो इसे जल्दी सॉल्व कर लो, तो आज की क्लास आगे बढ़ाएं। मिटा दूं? ठीक है भाई। टाइम एंड वर्क बेहतरीन चैप्टर है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसमें खूब प्रसन्न होकर के जैसी वीडियोस पहुंचती हैं तुरंत उसको देखा करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, उसको बोलिए, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। इस नाते बिल्कुल शर्म ना करें। अब चलो टाइप चेंज करते, बहुत खूबसूरत टाइप नंबर 23, अपनी क्लास का 23वां टाइप स्टार्ट। और जो 23वां थोड़ा लॉन्ग होगा, क्वेश्चन नंबर 66 से लेके, अरे यार इसमें तो बहुत सवाल है भाई, 84 50 86 नंबर तक जाएगा। वाह, 86 नंबर तक आपका एक ही टाइप से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और इस टाइप से एक सवाल आना तो बिल्कुल निश्चित है। इस नाते इस टाइप को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिए, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिए। इस टाइप के जिस हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम पहले ही बता दें, ताकि पूरा टाइप आप बहुत आराम से कर पाएं। ठीक है, चलिए
इस टाइप पे जिस रूल को हम यूज़ करेंगे वो करेंगे G1 इंटू D1 बराबर G2 इंटू D2। अपनी कॉपी में लिखते जाना। यहाँ पे चूंकि अभी मैं मिटाऊंगा भी, तो यहाँ पे मेरा G का मतलब है ग्रुप से, यहाँ मेरा ग्रुप का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी व्यक्तियों की संख्या से। ये सब लिख लेना, पूरे टाइप काम आता रहेगा। इसके बाद मेरा यहाँ डी से मतलब 1 2 तो होता रहता है। डी फॉर डे, एक्चुअली मेरा मतलब है टोटल नंबर ऑफ डे, यानी दिनों की संख्या, कितने दिन तक उसने काम को किया, दिनों की संख्या। लिख लिया सबने। ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसके सवाल देखने में बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस मेथड से अभी आसान सवालों से लेके अभी टफ तक देखना कैसे कैसे सॉल्व हो जाएंगे। स्त्री पुरुष, बच्चे वाले, दिन वाले, घंटे वाले का सब सवाल हल होंगे। टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी माध्यम से हम सवाल को लगाने वाले। ठीक है, तो इस टाइप पे क्या चलेगा, G1 D1 इज इक्वल टू G2 D2। बोलो मेरे साथ एक बार, G1 D1 इज इक्वल टू G2 D2। कैसे आया, क्यों, अभी सब समझ जाओगे आप। अब चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 अपनी क्लास का क्या है, हम आपके लिए करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 66 में ये लिखा है, यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सके तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। बहुत ही आसान। इन्होंने सबसे पहले कहा, मैं सवाल यहाँ लिख के फिर समझाऊंगा, कि कह रहे हैं 32 व्यक्ति हैं, कोई एक खेत की फसल है, 32 व्यक्ति इसी खेत की फसल को 21 दिनों में काटते हैं, 21 डेज, 21 दिन में काट सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि 28 व्यक्ति अगर हों तो वह खेत की फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कितना प्यारा सा तरीका आपने सीखा, कि खेत की फसल तो एक ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहले 32, जीवन का मान कितना, 32 व्यक्ति उस खेत की फसल को 21 डेज में काट देंगे। बराबर हमने क्यों लगाया, क्यों खेत वही है। तो कहते हैं 28 व्यक्ति कितने दिनों में काट देंगे। ये लो आपका आंसर आ गया। इसीलिए कह रहा था G1 D1 बराबर G2 D2। बहुत काम का है। अभी तो इस तरह पहला सवाल कर रहे हो, अभी आगे देखना टफ टफ सवाल आएंगे जो लगेंगे एक पेज में हो सकते हुए, इसके माध्यम से एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और किसी डिटेल में पढ़ना है तो आपको पता है ना, हमारी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकता है, उसमें पढ़ सकता है वो, जिसमें हमने काफ़ी ब्रॉड लेवल पर चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं। अब तो हम आपके लिए लाइव भी मिल रहे हैं शाम 4:30 से 5:30। तो आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करिए, हमें मेल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। बाकी इस चैनल पे तो चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से काट पीट जरा मचाया जाए। 7 चौक 28 कर देते हैं, 7 त्रिक 21 होगा, 4 अठे 32, 8 त्रिक 24, इसलिए D2 बराबर 24 डेज, 24 दिन आपका आंसर है। ये तो समझ में आ गया ना सबके। तो जल्दी से कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए 67 अब आप देखिए कि आपका 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप नंबर 23 हमारा ये जारी रहेगा, और इस पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, कि हमारा कॉन्सेप्ट है G1 D1 इज इक्वल टू G2 D2। कॉपी पे लिखे रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि कहाँ तक हमें बढ़ना है। एक कायदे से होमवर्क होना चाहिए, फिर भी मैं सीधे लगा देता हूँ। सेम पिछला सवाल रिपीट है। कह रहे हैं कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अरे लूट लो रे भैया फटाफट, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो D2 बराबर 24 दिन। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। अब मैं 68वां सवाल अपनी क्लास का करने चलता हूँ, और ये देखूंगा कि 68 में क्या लिखा है।
68 68 में लिखा है कि कुछ विशेष व्यक्ति मिलकर किसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि इसमें 8 और व्यक्ति शामिल होते तो काम पूरा होने में 10 दिन कम लगता। काम के लिए प्रारंभ में कितने व्यक्ति रखे गए थे? कंडीशन को समझिए। सबसे पहले 68 नंबर के प्रश्न की फ्रेमिंग कर दूं मैं। लिखा कुछ विशेष व्यक्ति। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं चलो विशेष व्यक्ति यक्स होंगे, तो कुछ विशेष व्यक्ति मिलकर किसी काम को 60 दिनों में, तो यक्स व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। पहला केस। यदि इसमें 8 व्यक्ति और शामिल हों। आप बताओ, पहले यक्स व्यक्ति थे, 8 और शामिल बोलोगे तो यक्स प्लस 8 व्यक्ति हो जाएंगे। बोलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर इसमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे तो काम पूरा होने में 10 दिन कम लगेगा। तो 10 दिन कम होने का बहुत सीधा सीधा मतलब है कि आप 60 माइनस 10 बराबर 50 कर लेना, कोई बात नहीं। तो काम के लिए प्रारंभ में कितने व्यक्ति रखे गए थे, यानी यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। अब देखो मेरे साथ कितने आराम समझ पाओगे। क्वेश्चन समझ में आया है कि कुछ विशेष व्यक्ति, कौन विशेष अब पता नहीं, मैंने मान लिया यक्स, ये सारे लोग मिलते तो काम 60 दिनों में पूरा कर देते। उनका माँ कसम काम खत्म। कितने दिनों में? 60 दिनों में। लेकिन इनकी चाल ढाल देख के मुझे समझ में आ गया कि राइट टाइम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि 8 मजदूर कल और लेके आ जाओ। जब 8 लेबर हमने बढ़ा दिए तो पता चला काम 10 दिन पहले हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर ये है, सवाल ये है कि शुरू में हमने कुल कितने व्यक्तियों को काम पर लगा दिया था। प्रश्न समझ में आया? ठीक, अब समझो। एक ही तो फंडा G1 D1 बराबर G2 D2, किसी और मेथड की जरूरत ही नहीं। जब इतना खूबसूरत तरीका आपके पास है तो फिर दूसरे मेथड की क्या जरूरत। देखो, अब G1 D1 का ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपसे। हमने G1 यानी पहले माना यक्स व्यक्ति काम का वादा करते हैं 60 दिनों में पूरा कर देंगे, राइट। बाद में G2 यानी यक्स प्लस 8 व्यक्ति जब आ जाएंगे तो मेरे भैया काम पूरा होने में 10 दिन कम लगेगा। आप ही बताओ, 60 से 10 दिन कम अगर कोई पर्सन बोलेगा तो 50 दिन होगा। यस आर नो? बोलो यस। एक काम करो, 0 से 0 उड़ा दो, मजे से वाह रसगुल्ले की तरह गायब हो गए। ये हो जाएगा 6x बराबर 5x यानी 5x प्लस 5 अट्ठे 40। इसे सिंप्लीफाई करना है तो इनको इधर बुलाओ, कह दे अबे चल। तो बताओ 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? 40 व्यक्ति। आपने मेरी बात समझ लिया? यानी शुरू में काम के लिए कितने व्यक्ति लगाए गए थे? 40। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ओके, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जल्दी करो सब लोग। और हाँ, बार बार बोला, किसी तरह कोई डाउट कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा यार, इसमें क्या शर्माना। बता देना क्या प्रॉब्लम है। नहीं कर सकते तो भैया हमें एक बार कॉल ही कर लेना। आप वो भी नहीं कर सकते तो हमें बता देना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा। ठीक, चलो मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के तैयार रखिए पीडीएफ से सारे लोग, एक भी सेकंड की देरी ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 69, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय पैसा, समय शक्ति है। लो भैया, अब क्या हुआ? 69 नंबर सुनो। व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन इनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, वादा करके 500 भाग गए। यदि शेष व्यक्ति इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर पाते तो व्यक्तियों की संख्या, ये पूछ रहे हैं कि बता दो आरंभ में कितनी थी। ये तो हमें नहीं पता है। तो सवाल आपने समझा। नॉर्मली क्या क्या है बात कि कह रहे हैं कि व्यक्तियों की एक दल कहता है 5-10 दिनों में हम काम पूरा कर देंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है 5 सज्जन गायब हो जाते हैं। सवाल है कि मेरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे करना है, हिंट कर लो पहले। व्यक्तियों का दल, मैं ये मान लेता हूं जो व्यक्तियों का दल है पहले से ही, तो
जो व्यक्तियों का दल शब्द बोल दो, तो मैं मान लेता हूँ कि यक्स व्यक्ति थे। इन लोगों ने वादा किया कि हम 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आगे क्या हुआ कि 5 लोग, आप देखो कई बार जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि 1 तारीख को बड़ा कसम वसम खाए, कसमें वादे आगे डैश डैश कि सर इस बार तो फाइनल करके रहूँगा, बड़े जोश उत्साह से तैयारी भी शुरू किया होगा, फिर धीरे धीरे ढीले हो गए होंगे। ढीले मत होइए, लगातार तब तक लगे रहे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इस नाते लक्ष्य दिमाग में वरीयता, आंखों की और जिद जीत की। क्या हुआ, 5 तो गायब हो गए, काम पर ही नहीं है नालायक कहीं के। तो कुल यक्स लोग थे, 5 नहीं आए, इसका मतलब यक्स प्लस 5 व्यक्तियों से मैं अपने काम को करवा रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद में क्या हुआ कि यदि शेष व्यक्ति इस काम को 12 दिनों में, तो ये जो आए लोग हैं ये 12 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं भाई। तो प्रश्न क्या है, व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी? ये मजदूर पसंद आया आप लोगों को? बहुत हमने स्टाइलिश बना दिया भाई, ठीक है चलता है। अब जरा इसे समझने की कोशिश करें। प्रश्न समझ में आ गया कि कुछ व्यक्ति हैं 10 दिन में काम करने का वादा करते, लंबा लंबा फेंक दिया फेंकुओं की तरह, एक काम हो जाएगा। लेकिन जब हम सुबह सुबह वेट कर रहे थे कि हमारे लेबर आएंगे, हमारा काम कंप्लीट होगा, 5 लोग नजर नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, जो बचे थे हमने कहा यार तुम ही लोग काम करो भाई, तुम ही पैसे ले लेना। वो सारे लोग 12 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं। सवाल ये किया जाता है कि शुरू में हमने कितने लोगों को काम के लिए रखा हुआ था। आपके पास कोई भी समस्या और समाधान, G1D1 बराबर G2D2। तो मेरे भैया यक्स व्यक्ति ताव से काम करते, 10 दिन में धोखा दे दिया ऐन वक्त पे, कितने लोग थे वो? 5। इन्होंने काम को 12 डेज 12 दिन में पूरा कर दिया। बस भाई इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। 2 का पहाड़ा आता है, थोड़ा उड़ा दो तो यहाँ से 2 से कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, ठीक है ना। इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 6x माइनस 6 पच्चे 30 के। अब आप एक काम कीजिएगा, इस -30 को इधर लेकर आ जाइए, 5x को इधर लेके जाइए। जब आप साइड को चेंज करोगे तो 6x में से 5x घटेगा, कितना आएगा? x बराबर -30 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसका अर्थ है शुरू में काम के लिए कितने व्यक्ति रखे गए थे? 30। यही आपका करेक्ट आंसर है। ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से कॉपी करिए, हम आपके लिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 70, 70वां सवाल। चलिए धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 70 देखो सारे लोग, फिर हम आगे चलेंगे आपके लिए। 70 नंबर, बहुत खूबसूरत सवाल। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझिए। अब इन्होंने कह दिया चलो मैं आपके लिए ऐसे एक हॉस्टल बना देता हूँ, छात्रावास है ना, आप लोग रहते हैं ना हॉस्टल या डेलीगेसी में, तो ये छात्रावास है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, 200 विद्यार्थी, तो जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने? 200। इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई 50 दिनों के लिए, कि आप लोग चिंता मत करें, खाएं पिए मस्त रहें, जब तक जिए कर्जा लेकर घी पिए। ऐसा करना कभी मत, सिर्फ सवाल में हमने बोल दिया। तो ये एक हॉस्टल है, इस हॉस्टल में कुल 200 स्टूडेंट्स, 200 विद्यार्थी हैं, इनके खाने पीने की 50 दिनों की व्यवस्था है। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज 50 विद्यार्थी और आ गए। तो 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आने का मतलब क्या समझे आप? पहले 200 थे, 50 और आगे 250। तो सवाल ये किया गया है कि इस परिस्थिति में जो बचा भोजन वो कितने दिन और चलेगा, ये रहा प्रश्न। कुछ समझ में आ गया मेरे शेरों? देखो अब तो क्लियर हो गया होगा सवाल। क्या करना है, अरे हॉस्टल हो चाहे डेलीगेसी हो चाहे आपका घर हो चाहे पड़ोसी की मड़ई हो, उससे हमें क्या लेना देना? G1D1 बराबर G2D2 होगा। अब देखो कैसे,
200 लोग थे, बड़े ताम चला रहे यार, मजे से खाऊंगा 50 दिन, दूसरे दाना जम के खाना, मर जाना परवाह नहीं। ऐसा मत करना भैया। 50 दिन खाना था, लेकिन क्या हुआ, इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 50 और नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, वो भी ताव से आगे बैग वैग टांगे आपकी तरह, ए हम आ गए। तो ठीक है, 50 में से 10 घटा दो, यानी अब बचा कितना, 40 दिन का भोजन, 10 दिन तक तो आप लोग खा पी चुके मस्त। अब आप देखो, पहले 200 लोग थे, 50 स्टूडेंट और आ गए, तो अब हो गए 250। खाना कितने दिन चलेगा हमें पता है, अभी निकाल लेंगे। इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन किसी को, यही समझाना था मुझको। इसे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आएगा, यहाँ से ले लेगा 200 इंटू 40 बराबर क्या होगा यार, 250 इंटू D2। कितना आसान मेथड है बोलो। अब यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो 25 से ही ले लेते हैं, तो आप इसे काट पीट लो, 5 से ये 0 0 समझ जाए, कट जाना है अपने पास। ऐसे कर लेते हैं कि 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। यही होगा ना भाई, सब कुछ कुशल मंगल ठीक है। हाँ, 0 काट दिया, 5 पच्चे 25, 50 हो गया, 50 चौक 200, सही है, 8 चौक 32। इसलिए D2 बराबर 32 डेज, यानी जो खाना 40 दिन चलना था वो 32 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 71 नंबर का सवाल आप सब खुद करिएगा। आज इतना ही।